ओके, आगे बढ़ते हैं सर। आपने जैसे बोला कि आपने बहुत सारे सीए बनाए हैं, अपनी फैमिली में बनाए, तो वो एक क्या गलती थी जो आपने दोहराई नहीं है, जो और लोग करते हैं गलती, कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना देते हैं नहीं, सीए? देखिए अटेम्प्ट और ये जो बोलते हैं ना, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 जी, जी। अटेम्प्ट, ये हमारी कमियों के कारण होता है। कैसी कमी है? क्योंकि लोग ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे एक बार दे दो एग्ज़ाम, फिर देख लेंगे। वो क्या करते हैं कि कोचिंग क्लास जाते हैं और हर सीए बच्चा जो ज्वाइन करता है ना, वो फियर के कारण 15-15 घंटे भी पढ़ता है। बस उसको क्या पढ़ना है उसको मालूम नहीं। क्या पढ़ना रहता है? मतलब एग्जैक्टली कि मुझे किस तरह के पेपर की तैयारी करनी है वो उसको मालूम नहीं। पानी चाहिए? 1 मिनट। नहीं, ओके। उसको मालूम नहीं। बस कभी अकाउंट पढ़ लिया, कभी ऑडिट पढ़ लिया, क्योंकि 3 महीने पढ़ना है, 4 महीने पढ़ना है, तो जो किताबें दिखी जी। उसको किताब लेके बैठ गया। और दूसरा क्या होता है, ये 4-5 दोस्त लोग होते हैं, बराबर। तो जैसे मैं ऑडिट पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको गलती से फ़ोन लगा दिया, दोस्त है आप, क्या कर रहा है, बोला मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। आप आए और आपने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। वो जो पढ़ रहे थे उसको साइड में रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद में किसी से फ़ोन किया, टैक्स पढ़ा, उसने टैक्स पढ़ना शुरू किया। इन बिटवीन किसी को फ़ोन कर दिया, बराबर, कि मैं एफएम पढ़ रहा हूँ, और उसने बोल दिया कि बहुत टफ है। वो बच्चा प्रेशर में आ जाता है, एफएम टफ है, एफएम टफ है, ऐसा कहना शुरू कर देता है, और उसके मन में एक फियर पैदा हो जाता है। तो हमारे कॉलेज में सबसे पहले मैं बच्चों को कहता हूँ कि पहले तो आप जो है ना 2, 4, 5 दिन सारे मेरे सब्जेक्ट के इंडेक्स को पढ़ो कि सीए इंस्टीट्यूट ने कोर्स करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट दिए, उस पर क्या क्या चैप्टर है, क्या आपके नॉलेज की उसकी एक्सपेक्टेशन है ना। जब ये खाली प्रीफेस फॉरवर्ड वगैरह पढ़ोगे, सब्जेक्ट देखोगे, ये देखोगे, तो एक ग्लांस में आपको 2, 4, 5 दिन में मालूम पड़ जाएगा थोड़ा बहुत कि आपको सीए करके क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है। ओके। उसके बाद आप 10-15 साल के केवल क्वेश्चन पेपर पढ़िए। तो पहले आपको सब समझ में आ गया कि क्या मटेरियल मेरे पास है, क्या इंस्टीट्यूट देना चाहता है, उसी में से वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिस पे फोकस कर रहा है बार बार, वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है। उसके बाद आप अपना प्लान बनाइए, फिर उसको पूरा पढ़िए, उसकी तैयारी करिए, उसको समझिए, एक एक वर्ड को समझिए और एक दूसरे को कोरिलेट करिए। क्योंकि अगर मेरा बच्चे को कंपनी लॉ आता है, पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट समझा है, तो ऑडिट में बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्योंकि टेबल पे बैठे उसको वेरीफाई तो करना है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स बराबर है कि नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बराबर है कि नहीं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बराबर, वो तरीके से उसको कंप्लाई किए नहीं किए। ऑडिट इज ए प्रोसेस टू वेरीफाई ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स ऑल, राइट। ओके। तो उसको ये पूरा समझ में आ जाता, तैयारी करता है। right? फिर मैं उनको कहता हूँ कि आपको पढ़ाई क्या करना है, एग्जाम तक पढ़ना तो ही जी। तो आप क्या करिए कि कोई भी पेपर उठाइए, सी इंस्टीट्यूट का पास पेपर जी, और अभी से आप उसको करेक्टर नहीं, जैसे फिल्मों में होता है शूटिंग पे जाने के पहले सब क्या बोलते हैं इसको, सारे इक्विपमेंट्स उठा लें। नहीं, उसके पहले जैसे स्टेज पे कलाकार जाता है तो 2-3 दिन पहले प्री ट्रायल वगैरह होता है ना, ओके। रिहर्सल जैसे। रिहर्सल, ओके। सो तुम घर पे बैठ के एक रिहर्सल कर लो, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट का ही पेपर है, बराबर, उन्हीं लोगों ने बनाया, सारे मापदंड वही है। तो पेपर लीजिए, आप फील करिए अपने आप को, करेक्टर में आई कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, बराबर। 2 महीने बाद या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वो पेपर वैसे आने वाला है उसी इंस्टीट्यूट का, और आप उसको लिखिए, करिए। 3 घंटे में देखिए कि आप पेपर को लिख सकते हैं। क्यों पेपर बाहर आके बोलता है बच्चा मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि पहले तो लिख के तो पढ़ाई करते नहीं है, ऐसे उपन्यास की जगह पढ़ते हैं, सोते देखते लगता है आता है, जब लिखने जाता है तो कुछ नहीं आता है, बराबर है। पेपर टफ आया था। अच्छा, पहले तो बहुत बड़ी बात थी कि बच्चे लोग घर पे आके झूठ बोलते थे, पापा मम्मी को, अरे पेपर में बहुत बढ़िया करके आया, फुल है। फिर जब बच्चे फेल होते थे तो लोग क्या बोलते थे कोचिंग वाले कि यार इंस्टीट्यूट बच्चों को फेल करता है। वो क्यों करेगा? अगर मैं खराब हूँ, मेरी कमियां हैं, ढकने के लिए मैं किसी को ब्लेम तो दूंगा। ओके जी सर, बराबर है। तो हमने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया। तो मेरी प्रेसिडेंटशिप में जब मुझे समझा कि हम फेल करते ही नहीं हैं,
जो भी इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बनता है अच्छे काम करने के लिए जाता है. He has not right to spoil life career of any one student. If I spoil career of one student means I'm even killing one family. Right? भगवान ने अगर मुझे वहाँ इलेक्ट करके भेजा है ना, कोई अच्छे काम करने के लिए भेजा है, किसी बच्चे का बुरा करने के लिए नहीं भेजा. जी सर. बराबर. कर्म किसी और के और ब्लेम हमारे इंस्टीट्यूट को ले रहे. तो मैंने क्या किया, आंसर बुक देना शुरू कर दिया बच्चों को. तो कई बार पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते यार बहुत रिजल्ट टफ था, ये था वो था. मैंने भाई साहब आप आंसर बुक मंगाइए, बच्चे ने लिखा है उसको मार्क्स मिला है. हम फेल नहीं करते, हमारे यहाँ ग्रेसिंग मार्क का सिस्टम है. तो हम बच्चों को ग्रेस मार्क्स देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टेक्निकल चीज़ें हैं. एकदम इक्वलाइजेशन है, ऐसा नहीं किसी को दिया किसी को नहीं दिया. जब करते हैं तो सबको बेनिफिट पूरा मिलता है. ओके, बराबर. तो वो गलती उनकी है. तो मेरे यहाँ पर बच्चा एग्ज़ाम के पहले ही मैं पूरे पेपर टेस्ट पेपर करके तैयारी कर लेता हूँ. और मैं गर्व से कहता हूँ कि जो बच्चे मेरे इंटरनल एग्ज़ाम में पास हुए हैं उसी सीरियल ऑर्डर में उतने ही बच्चे मेरे ये इंस्टीट्यूट जब एग्ज़ाम लेता है तब मेरे बच्चों का निकलता है. मैं दावे के साथ जो लोग बोलते हैं ना रिजल्ट मेंटेन करते ये करते हैं, मेरे पास तो अभी डॉक्यूमेंट्री पेपर है कि जो परफॉर्मेंस मेरे एग्ज़ाम में मैंने इंटरनल की है वही परफॉर्मेंस वहाँ आ रही है. 1-2% होता है इधर कभी, कई बार बच्चा प्रेशर में होगा, ये होगा थोड़ा सा फर्क. और ये नहीं हुआ कि यहाँ परफॉर्म करा वहाँ जाके फेल हो गया और यहाँ फेल हो रहा वहाँ जाके पास हो गया. तो आई एम द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन. नॉट वन, 3 बार मुझे 3 साल रहने का मौका मिला जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट. और 2004 में मैं एग्जामिनेशन कम्पीट ही करा. तो हमारे को कभी ये फेल वेल करने का दिमाग में नहीं आया. व्हाट वी डू गुड फॉर द स्टूडेंट्स वी डू दिस. प्रकाश सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया ये पूरे देशों में घूमे, तो आपने वहाँ के जो सीए देखा है और यहाँ के सीए में क्या फ़र्क है? मैंने यही बताया कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कंप्लायंस में हम लोग बिजी है. फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये ऑडिट कर लो वो कर लो. वो लोग वहाँ पे सारी वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, रिस्क इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. मतलब अलग अलग सोच के हिसाब से. ठीक है. स्ट्रक्चरिंग करना, मर्जर करना, ये करना जो रियल हमारा काम है. उनकी एजुकेशन कैसी? सी एजुकेशन तो मेरा ही बेस्ट है सीए का. हमने जो एमआरआई की है ना वो अपने आप में एकदम अलग तरह के एमआरआई. मैंने यही कहा है, इंडिया का बच्चा टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, हमारे पेपर इतने टफ, उसको पास करता है. सब कुछ करने के बाद वी आर द बेस्ट, सीए इंस्टीट्यूट बेस्ट, माई स्टूडेंट इज द बेस्ट. बट द कॉन्फिडेंस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं बेस्ट हूँ, वैसा कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है. So I am creating this atmosphere, environment in UPCA गुरुकुल कि मेरे यहाँ बच्चा आए, पूरा स्ट्रेस फ्री रहे, हेल्थ बढ़िया मेंटेन रहे, संस्कार के साथ जिए. जो हमारे बुजुर्गों ने जो चीज़ें दी है जो बेस्ट थी, जिसको भूल रहे उसको करे, अपना करियर बनाए. जी सर.